मुझे याद है बहुत पहले जब मैं ये चंद्रभूषण जी से बात कर रहा था, CSE सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट। हाँ जी, हाँ जी सर। बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन का रूल आ रहा था। हाँ जी। इवन आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को म्यूनिसिपैलिटी तक को दे दिया गया था। मैंने उनसे पूछा था क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे? उनका कहना था कि सेंटर चाह रहा है कि अब स्टेट को भी पावर दो, भागीदारी इसमें जो अपना भागीदारी दो। अगर हमारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, अगर हमारी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी नहीं है, तो आप कुछ भी कोशिश कर लें, कैसे होगा? या इसका सोल्यूशन आप क्या दोगे? अच्छा ये बताओ सर। इसमें क्या है, इसमें कोई तो ऐसा हो जिसका कि अपना कोई लक्ष्य न हो इन चीजों को बदलने में। तो कहाँ मिलेंगे? आपने बोला था आपने जिसको दिया, आप अपने डाउनलाइन में जिसको देते हैं, बोलिए आप सिर्फ हमको रिपोर्ट दीजिए जी, वो अच्छा है कि खराब हमको दीजिए। एंड आई हैव डिफरेंट वेंडर्स एम्पैनल, आई विल असाइन हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट। ये हो सकता है। कॉपी जब एग्जामिनेशन के लिए आती है तो उसमें किसी का नाम नहीं, उसमें सिर्फ रोल नंबर होता है। रोल नंबर से पता नहीं चलता है किसका कॉपी आया है। जब वो मार्किंग हो जाती है, कॉपी चेक हो जाता है, फिर वो जाता है, फिर उसको बाद में आकर था फलाने को इतना नंबर मिला। यहाँ आप कॉपी नाम के साथ दे रहे हैं तो वो तो ऐसा होगा ही। ऐसा तो फिर इसमें दिक्कत है। तो आप कह रहे हैं कि कमेटी में ऐसे लोग हों कुछ जो वो रेकमेंड करेंगे। हाँ, जैसे आपने मॉनिटरिंग के लिए आपने अपने फिजिबिलिटी स्टडी के लिए किसी को रिकमेंड किया, उसी तरीके से आपके ये में, और वो सिर्फ फिजिबिलिटी वाले फिजिबिलिटी करेंगे, सिर्फ स्टडी करें। अच्छा, लगाने वाले दूसरे हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि लगाने वाले ही जाकर के। बिल्कुल, वो तो पीछे से बोल देगा आप जाके लगाओ। ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो मेरे ख्याल से होता ही नहीं है कहीं पर। कहाँ सर? क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखते होंगे सर। कैसे देखते हैं? अगर मान उसमें भी दो कंपनियां बन जा रही है उसकी, क्या? बिल्कुल। अगर जब तक ये पावर फिजिबिलिटी करने वाले के पास होगा कि वो किसी को बोल के लगवा दे, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। उनको सिर्फ ये हो कि वो अपना स्टडी करके वहां दें। ऑब्वियसली राइट। आइदर वो कंपनी का सिस्टम फेल हो या पास हो, तो वो बंदा तो किसी को बोलेगा नहीं ना कि हमने वहां देख लिया है, मैंने उसको धमका दिया है, अब जाके सिस्टम लगा दो। एक चीज ये। और आप पहली बार आप आए, आपने एयर पे ऐसा कर दिया, अब वेस्ट वाटर पे और कौन करने वाला है? STP पे जो कि इतना मतलब अंधेर गर्दी हुआ पड़ा, वो कौन करेगा? ये तो एक अलग सेगमेंट हो गया। ये तो अभी अलग है ना। अभी आप एयर की बात कर रहे थे। हाँ जी। और आप ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता है कि ऐसे कुछ केसेस हुए हैं। सर तो बताएं आप। अगर आप इतना ब्लंटली कह रहे हैं तो बताएं कौन सा। ब्लंटली का मतलब ये है कि ये उनका काम है सर, वो ढूंढें, उसके लिए वो सैलरी लेते हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग तो इंडिपेंडेंट वाले वो मतलब हैं जो आप मुझे एक केस बताएंगे तब मैं मानूंगा ना कि आज अगर हम नाम ले रहे हैं तो आपके पास कोई केस होगा ऐसा। सर वो आपको पता है, आपको नहीं लगता है सर कि फिर वो आप उसको अपनी फैक्ट्री बंद करके फिर मतलब कुछ और करना पड़ जाएगा? भी पैनल तो आप उनके चैलेंज कर रहे हैं उनके क्राइटेरिया को। आप ऐसा कर सकते हैं सर, आप वही कहना चाह रहे हैं। और ये उन्होंने नहीं किया है सर, ये CPCB ने उनको करके दिया हुआ है ना। ये तो CPCB ने किया हुआ है, तो CPCB समझे इस चीज को। आज तक उन्होंने किया नहीं। वो अभी तक उन लोगों ने जो वेंडर्स जो ETP STP लगाते हैं, कितने लोगों का नाम है उनके पास, जो लोग पहुंच जाते हैं अपने से मिल करके वहां से। आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि जो इस फील्ड में काम करेगा, आप इंडिया बेसिस पे करते हैं, आप स्टेट लेवल पे करते हैं, ये भी सब उनके पास हो। आपकी कैपेसिटी क्या, और अगर आपकी कैपेसिटी 5 साल में या 2 साल में एनहांस हो गई, यू नीड टू अपडेट ओवर देयर। प्लांट लगाने वाला लगाए, मतलब कॉबलर सर्जरी ना करे, एक सर्जन ही सर्जरी करे, और एनवायरमेंट की सर्जरी में दे आर लायबल फॉर दिस। नहीं, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं ETP STP में कोई पैनल नहीं है, हजार्डस वेस्ट में होता है, जहां तक बिल्कुल होता है उन्होंने कर रखा है, वेस्ट हैंडलिंग में कर रखा है, तो इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा ही मर्की फील्ड है, उसमें कोई भी कुछ भी कर रहा है। सर अभी तक चलिए इनके पास उतना नहीं था सब चीज, अब तो ऑनलाइन है। एक फॉर्मेट निकाल दें और सबको बोल दें कि भाई तब तक आप ETP STP किसी का भी नहीं लगाओगे, यू विल नॉट बी ऑथराइज अंटिल यू गेट एन अप्रूवल। और बुलाइए आप वहां पे, आप इंटरव्यू लीजिए, आप उसका प्रोफाइल देखिए, और उसके मुताबिक बोल दिए कि ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के CPWD हुआ या PWD, उनमें भी होता है आप एक कैटेगरी में है, B, तो उसमें कैटेगरी के वाइज मतलब ये होता है कि आप कितने कैपेसिटी का प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें स्पेसिफिकेशन है। आप भी करा दीजिए कि ठीक है आप ये लगाइए तो इस कैपेसिटी तक को वी आर अलाउइंग यू, कि ठीक है जी आपने 10 लाख का प्रोजेक्ट करिए, आप 20 लाख का। तो उम्मीद करिए, यही कह सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। उसके बाद साफ रिएक्टर हम लोग उनको ये नहीं पता है।
रिटेंशन टाइम डाउन हो नहीं अब वो थोड़ा थोड़ा अपडेट, अब तो बीओक्यू मिल रहा है तो बीओक्यू सब अपडेट हो जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये हुआ अगर चीज, अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉमिसिंग है, या तो एमबीआर कीजिए एमबीडीआर कीजिए, अटैच ग्रोथ बोलते हैं, उसमें फुटप्रिंट एरिया बहुत कम है, 20% हो जाता है। नहीं वेट करें,